तो लीजिए दोस्तों, एयरलाइंस की गजब मनमानी, उधर मोदी सरकार का अजब गजब खेल। आपदा में अफसर सरकार देख रही है बस तमाशा, उधर चकनाचूर आम आदमी के सारे सपने। दोस्तों, बिहार मोदी सरकार ने एक बार फिर मोदी जी ने जीत लिया और अब जीत के बाद लीजिए तोहफों की बौछार शुरू हो गई है। बिहार को बड़ा तोहफा, ले लीजिए ये मोदी जी का तोहफा। दिल्ली से लंदन जाने में लगते हैं 30,000 रुपए, लेकिन अब पटना से आप मुंबई जाइए 90,000। ये मोदी सरकार का चुनाव के बाद तोहफा आपको मुबारक हो। पटना से मुंबई अगर जा रहे हैं 90,000। दोस्तों, देश में हवाई यात्रा का हाल इतना बेकाबू हो गया है कि लोग कह रहे हैं आपदा में अफसर मॉडल, आपदा में अफसर सरकार, और उसका चेहरा देख लो यही है। एयरलाइंस की मनमानी का ये खेल, और क्या सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है? नमस्कार, खबर मामला माजरा क्या है सब कुछ आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश में आम आदमी की जेब कट रही है, आसमान में उड़ने का सपना चकनाचूर हो रहा है और केंद्र की मोदी सरकार बेबस है, हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रही है। उड्डयन मंत्री सोए हुए हैं। दोस्तों, बिहार अभी मोदी जी ने जीता है, अब बिहार वालों को पटना से मुंबई जाना है। गजब खेल, 90,000 रुपए। अब सिचुएशन जो भी हुई हो, फिलहाल रद्द हो रही हैं फ्लाइटें, कारण आप लगातार देख रहे हैं, 4 दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन ये आपदा में अफसर, पटना से मुंबई जाना हो तो टिकट 90,000 रुपए। इतने में कोई लंदन चला जाए भाई, लंदन से 3 बार दिल्ली लंदन चला जाए, चला आए, 30 90 हो गए। उधर 90 में सिर्फ पटना से मुंबई। लेकिन यहां एयरलाइंस की मनमानी, खुली किराए, बिल्कुल बेबस सरकार, किराए बेतहाशा लूट, हजारों फ्लाइटें रद्द, किराए बेकाबू। सरकार की ओर से ना कोई नियंत्रण, ना कोई हस्तक्षेप, ना कोई जवाबदेही। प्रधानमंत्री कहते हैं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, बिहार को हवाई क्षेत्र बना देंगे, ट्रेनों का दौर खत्म हो जाएगा, सब चप्पलों वाला बैठेगा प्लेन में, 2 घंटे में जहां मन वहां पहुंच जाएगा। पैसा सरकार देगी ना। आज हालात ये है, हवाई चप्पल क्या मोदी जी, जूता, कोट पैंट, टाई पहनने वालों की पैंट ढीली हो जाएगी किराया देखकर, उड़ान के सपने भूल जाएंगे। आप चप्पल पहनने वालों को बैठा रहे थे फ्लाइट पे, एयरलाइंस पे। आपदा में अफसर मॉडल अब एयरलाइंस के लिए तमाशा बन चुका है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के यात्रियों की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज शनिवार को भी फ्लाइटें कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। अभी तक आज 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पिछले 4 दिनों में 2,000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। रोजाना 500 फ्लाइटें लेट हो रही हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार, उड्डयन मंत्रालय बेखबर। क्या फर्क पड़ता है? भाड़ में जाए जनता, अपना काम तो बन ही चुका। दोस्तों, एयरपोर्ट पे हाल क्या है, लोगों की बेबसी देखिए, उनका गुस्सा देखिए। बिहार जैसा गरीब राज्य, साहब एक आदमी का टिकट 90,000। क्या इस संकट का फायदा ये एयरलाइंस जो दिल करे वैसे उठा रहे हैं? दोस्तों, वैसे 2014 के बाद आपदा में अफसर बहुत ज्यादा आम हो गया है। आपने कोविड में देखा, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी, 500 रुपए के बदले 50,000, 30,000, 20,000। हर जगह वैसी, जहां जो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है वहां लूट मच जाती है, जैसे जहां से मिलता है वहां से लूटने लगता है। और अभी फिलहाल ये देखिए बेकाबू हालात। पटना से मुंबई का किराया 90,000 के पार पहुंच गया है। आप देखिए, आज मैंने खुद सर्च किया कि भाई सच है क्या, तो आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। कल रविवार का मैंने टिकट बुक करना चाहा, पटना से मुंबई किराया 90,000 रुपए। आप भी चेक कीजिए, देख लीजिए। यानी लंदन की फ्लाइट से 3 गुना महंगा। आप 3 बार लंदन जा सकते हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से लंदन का किराया है 30,000 रुपए।
ये सिर्फ हवाई जहाज की कहानी नहीं, ये उस व्यवस्था की भी कहानी है दोस्तों, जो आम आदमी को बस सपने दिखाती है। आम आदमी सबसे आखिरी पैदान पर खड़ा है, मुनाफा आखिरी सच। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर आज का मंजर, त्योहारों के समय भी ऐसा मंजर नहीं होता है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे है। भाई साहब, अभी पूर्णिया एयरपोर्ट भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, वहां लाइटों का सिलसिला क्या है, लाइटें जलती नहीं, अभी का हाल क्या है, लोग पूछ रहे हैं। और यहां पटना एयरपोर्ट पर तो आज भी लोगों का गुस्सा, पटना के लोगों की बेबसी, सरकार को कोसने की कहानी। लेकिन ये दिसंबर की कोई भीड़ नहीं दोस्तों, ये कोई शादियों की, कोई त्योहारों की भीड़ नहीं, ये हवाई यात्रा की ऐसी कीमत जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा समझा होगा। स्पाइस जेट ने इंडिगो के हाल को देखते हुए कुछ फ्लाइटों की शुरुआत की है कि साहब चलो, लोग परेशान हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लोग परेशान हो रहे हैं, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई रिस्पांस नहीं है, चलो कुछ व्यवस्था कर देते हैं। स्पाइस जेट ने व्यवस्था की, लेकिन जानते हैं क्यों की? लोगों की सहूलियत के लिए नहीं, कमाई के लिए। दीजिए और 2 लोगों के हाथ में देश, प्राइवेटाइजेशन कीजिए साहब। स्पाइस जेट ने आज विमान शुरू की हालात देखते हुए, लोगों की भीड़ को देखते हुए अधिक विमान दिया एयर स्पाइस जेट ने। लेकिन अब पटना से मुंबई जाने वाले खुश हो गए होंगे कि चलो किसी दूसरी एयरलाइंस ने सहारा दिया बढ़ के। लेकिन साहब लूट मची है। किराया देखिए 90,753 रुपया। सिर्फ आज ही नहीं, रविवार का देखिए, कल का देखिए, परसों का देखिए, वही हाल। 3 फ्लाइटें, तीनों दिल्ली होते हुए, और किराया 70,000 से लेकर 90,000 के बीच। आप देखिए, यानी आम दिनों के मुकाबले 11 गुना ज्यादा। जो समस्याएं हैं खैर जो है वो हैं, जैसे जस के तस हैं, लेकिन लूट देखिए। दूसरी जो एयरलाइंस चल रही है, एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, साहब लूट मचा दी है। कुछ कहने की स्थिति नहीं है। इंसान निशब्द है, बोले किससे, समझे किससे, समझाए किसे, बताए किसे। दोस्तों, ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। पटना से बेंगलुरु का देखिए, आज की बुकिंग नहीं हो रही है। पटना से बेंगलुरु नो फ्लाइट फाउंड, आप बुक करके देखिए। कल रविवार की मैंने भी चेक करी, रविवार जो फ्लाइट दिख रही है उसका किराया 61,790 रुपए। पटना से बेंगलुरु 2 घंटे की ट्रैवलिंग, 60,000 से 84,000 रुपए तक के बीच किराया। इसी तरह पटना दिल्ली रूट पर इंडिगो की 3 फ्लाइटें जरूर चल रही हैं, लेकिन ये सब आपदा में अवसर वाली हैं। ये सब लोगों की परेशानी को देख के खड़ी हुई वाली नहीं है। ये सब जेब भराई वाली है। ये सब लोगों के लूटने वाली है, और कोई बोलने वाला नहीं है साहब। कौन बोलेगा? उड्डयन मंत्रालय को क्या फर्क पड़ता है? उड्डयन मंत्री को क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, इसी तरह पटना दिल्ली रूट पर इंडिगो की 3 फ्लाइटें जरूर चल रही हैं, लेकिन किराया आसमान छू रहा है। कल स्पाइस जेट की एक फ्लाइट 41,380 रुपए कल की, पटना से बेंगलुरु, यानी हर रूट पर आम यात्री की जेब कट रही है खुलेआम सरेआम। बड़ा सवाल, सरकार कहां है? जब इंडिगो का ऑपरेशन बिगड़ा तब भी कोई हस्तक्षेप नहीं, और अब जब देश भर में दूसरे विमान आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं, किराया आसमान छुला रहे हैं, तो ना चेकिंग है, ना मॉनिटरिंग है, ना राहत है। मोदी सरकार का यह आपदा में अफसर मॉडल क्या एयरलाइंस के लिए खुला लाइसेंस बन गया है? आम आदमी की उंगलियां टिकट बुकिंग ऐप पर जल रही हैं, कट रही हैं, भुन रही हैं, लेकिन दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के चेहरों पर सन्नाटा है, खामोशी है। सोचिए, दिल्ली से लंदन का किराया आज 30,000 के आसपास का है, कल यानी रविवार को 26,000 तक का है। तो दूसरी तरफ पटना से सिर्फ मुंबई 90,000 रुपए। क्या ये सामान्य है? क्या ये बाजार है? क्या ये मनमानी है? क्या ये वो जो कहते हैं ना नीलामी हो रही है? एयरलाइंस मांग आपूर्ति के आधार पर किराया तय करती है, ये बात सच है, लेकिन जब ऑपरेशंस
बिगड़ जाएं, अचानक हजारों यात्रियों को रीरूट कर दिया जाए, कैंसिल फ्लाइटें कर दी जाएं और कंपनियों की कीमत दूसरे एयरलाइंस वाले तबाही मचा रहे हों, लूट अंत कर दिया उन्होंने, सब कुछ 3-4 गुना 11 गुना ज़्यादा किराया, तो इसे मार्केट फोर्सेस से ज़्यादा नियम की नाकामी भी कहा जाता है, इसे सिस्टम की लाचारी भी कहा जाता है। और यही सवाल मोदी सरकार पर उठता है, किराया नियंत्रण कहाँ है, यात्री सुरक्षा नीति कहाँ है, मॉनिटरिंग एजेंसियां क्या कर रही हैं, उड्डयन मंत्रालय कहाँ उड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी जो चप्पल पहन के सबको बिठा रहे थे कहाँ खो गए, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट के बाहर खड़े यात्रियों के लिए ये सिर्फ महंगे टिकट नहीं, ये व्यवस्था का किया हुआ मजाक है, व्यवस्था के द्वारा किया गया बिल्कुल निचले स्तर का ये काम है। उन्हें लगता है कि जो भी संकट आता है ये सिस्टम आम आदमी को अकेला छोड़ देता है। उन्हें लगता है अगर यही रफ्तार रही तो हवाई यात्रा उड़ान नहीं बल्कि सिर्फ उदासी बनकर उड़ती रहेंगी दोस्तों, उड़ती रह जाएगी और आज न कल सरकारें भी उड़ जाएंगी। एयरलाइंस का कहना है कि समस्याएं तकनीकी है, ऑपरेशंस है और स्थिति जल्द सुधर जाएगी। 4 दिन तो हो गए, 2000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई, लोग जिन्हें जहां पहुंचना था, किसी की शादी थी, किसी का कोई इमरजेंसी काम था, कहीं सब कुछ, कोई बताने वाला नहीं है साहब, कोई सहारा देने वाला नहीं है। यात्रियों का कहना है जब ऐसी गड़बड़ी होती है टिकटों की कीमत का भी खेल आसमान छूता है, सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करती हैं, करेंगे भी किस दिल से। उन्होंने तो दे दिया है सब अपने दोस्तों को, अपने उद्योगपति साथियों को, प्राइवेटाइजेशन का खेल आम है, कीजिए साहब। जब दिल्ली से लंदन के लिए टिकट 30,000 में मिले, पटना से मुंबई का 90,000 में मिले, तो सवाल सिर्फ एक पूरी नीतियों पर खड़ा होता है। फिलहाल हवा में उड़ने का सपना हवा हो चुका है, आप भी इसे हवा कर दीजिए दोस्तों। क्या कहिएगा इस बेबसी पर, क्या कहिएगा इस लाचारी पर, कमेंट कीजिए, बताइए। हम गलत हैं, हमें भी सजेस्ट कीजिए। शुक्रिया आपका।